शादी का एक बड़ा ठेकेदार रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जो मानव तस्करी करता था और बिहार की भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को अलग अलग तरीके से गिफ्ट देकर उसको अपने जाल में फंसाता था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। मध्य प्रदेश के दो व्यक्ति जो बिहार के लड़कियों को प्रलोभन देकर उससे जबरन शादी करते थे और बाद में उसको बेच देते थे। जी हां, ये खुलासा तब हुआ जब राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर एक महिला जोर जोर से पुलिस को देखकर चिल्लाने लगती है। पुलिस को देखकर चिल्लाते ही पता चलता है कि वो पहले राजगीर गई। राजगीर में दो व्यक्ति जो बिहार को संभालते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, यानी मानव तस्करी करते थे, और मध्य प्रदेश के दो व्यक्ति जो उस महिला से ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं, यानी शादी का एक बड़ा ठेकेदार रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जो मानव तस्करी करता था और बिहार की भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को अलग अलग तरीके से गिफ्ट देकर उसको अपने जाल में फंसाता था और बिहार से बाहर देश के अन्य अन्य राज्यों के लड़कों से उसे बेच देता था। रेल पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले दो व्यक्ति को रेल पुलिस ने धर दबोचा। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर क्या कुछ कह रहे हैं। रेल पटना से संबंधित क्षेत्रों में मानव व्यापार से संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय है। इस सूचना के आलोक में पूर्व से जिला में रेल जिला पटना में कार्यरत ASTU की जो टीम कार्य कर रही थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उसके नोडल अफसर पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर ही हैं, उस टीम के द्वारा सूचना का संकलन किया जा रहा था और कार्रवाई की जा रही थी। उसी विशेष टीम में अन्य और कुछ टीम मेंबर्स को शामिल करने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की गई और कल दिनांक 24/5/2023 को त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में जो विशेष टीम का गठन किया गया, इसी टीम के द्वारा 24/5/23 को कल पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर एक महिला को 3 वर्षीय बच्चे के साथ देखा गया। उक्त महिला विशेष टीम को अपनी ओर आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके साथ दो और व्यक्ति को देखा गया, जो टीम को देखने के पश्चात वो भागने लगे। उन दोनों व्यक्तियों को भी खदेड़ कर पकड़ा गया। इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि इनका मायका जमुई है एवं ससुराल जमुई है एवं मायका इनका लखीसराय है। उक्त पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि इनकी शादी पूर्व में हो चुकी है और 2-3 दिन पहले ये अपने मां से लड़ाई झगड़ा पारिवारिक कलह के कारण करके पटना आई थी और पटना जंक्शन पे थी। उसी क्रम में दो व्यक्ति के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और इनको भांति भांति का प्रलोभन देते हुए राजगीर ले जाया गया। और इससे अलग एक दूसरे जो मध्य प्रदेश के दो व्यक्ति जो पकड़ाए गए महिला के साथ, कारूलाल धनगर उम्र 35 वर्ष, पिता किशन लाल धनगर, साकिन खजूरी मोड़ा, थाना नादरगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। एवं दूसरे व्यक्ति राजेंद्र परिदार, उम्र 40 वर्ष, पिता शांतिलाल परिदार, साकिन विसनिया, थाना निमरा सिटी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ये दोनों व्यक्ति जो 7 महिला के थे, ये दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो महिला पीड़िता के द्वारा बताया गया कि राजगीर पहुंचने के बाद वहां के एक होटल में इन दोनों में से एक व्यक्ति कारूलाल धनगर द्वारा जबरन होटल के एक कमरे में इनके साथ शादी कर लिया गया और दूसरा व्यक्ति राजेंद्र परिदार ने सहयोग किया और दो व्यक्ति जो पहले से महिला को बहला फुसला कर जबरदस्ती जो राजगीर ले जाया गया था, वो राजेश और दीपक नाम के व्यक्ति थे। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ किया गया और महिला के बयान का सत्यापन किया गया और इन व्यक्तियों का जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, तो पाया गया कि यह एक मानव व्यापार से संबंधित जबरन शादी कराने को लेकर एक अंतर्राज्यीय गैंग का मामला सामने आया। और रोचक तथ्य काफ़ी सामने आए कि यह जो राजेंद्र परिदार हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये और कारूलाल धनगर, ये आपस में वहीं पे एक संबंध है। कारूलाल धनगर की बहन की शादी राजेंद्र परिदार के गांव में हुई है। इस तरह से ये संपर्क में थे और राजेंद्र परिदार उधर दूसरे राज्य के जो पुरुष हैं उनको शादी के नाम पे यहाँ की लड़कियों से शादी, बिहार की लड़कियों से शादी कराने के लिए वहाँ कांटेक्ट करते थे। और यहाँ पर जो
जो सामने आया तथ्य कि जो राजेश और दीपक ये दोनों मिलकर बिहार की लड़कियों को दूसरे राज्यों के लड़कों या पुरुषों से शादी के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा या प्रलोभन देकर या जबरन उनको इकट्ठा करने का कार्य करते थे। जब और अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि कारूलाल धनगर द्वारा ये खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। तो कारूलाल धनगर द्वारा 2,27,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, उसमें से 1,82,000 रुपीज़ राजेंद्र परिदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और 45,000 रुपये राजेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इसी प्रकार दीपक के अकाउंट में भी फ़ोनपे के माध्यम से 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि यहाँ पर जो बिहार का कनेक्शन है वो राजेश और दीपक संभालते थे। भोली भाली लड़कियों महिलाओं को फुसलाकर और उसको दूसरे राज्यों के लड़कों से शादी जबरन कराने में इनकी भूमिका सामने आई। और दूसरी तरफ जो राजेंद्र परिदार हैं वो उनका दूसरे राज्य से इसका अंतर संबंध स्थापित हुआ। तो आपने सुना, साफ तौर से पटना रेल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। एक मानव तस्करी करने वाला एक बड़ा गैंग का 2 सदस्य अब रेल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। महिलाओं को किस तरीके से ये लोग प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते थे और देश के अलग अलग राज्यों में उन महिलाओं को बेच देते थे। मध्य प्रदेश का 2 व्यक्ति रेल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 2 और व्यक्तियों की तलाश और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश पटना रेल पुलिस प्रशासन को है, जो इस गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार को अलग लोग संभालते थे और एक सुनियोजित तरीके से ये पूरा गैंग काम करता था। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार के अलग अलग राज्यों में इन लोगों के सदस्य हैं। अब पुलिस छानबीन कर रही है, छापेमारियां कर रही है और पता लगा रही है कि इस गैंग का सरगना आखिर कौन था। बड़ा इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।